दोस्तों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने आकलन के बारे में देखा था। अब हम मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। मूल्यांकन शब्द से ही पता चलता है कि ये मूल्यांकन क्या होता है। मूल्य का आंकन करना मूल्यांकन है। मूल्य की जांच करना मूल्यांकन है। एक पदार्थ की उपयोगिता का परख मूल्यांकन द्वारा होता है। जैसे शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम उपलब्धियां, शिक्षण उद्देश्य आदि पदार्थ है। इन अधिगम उपलब्धियों को, शिक्षण उद्देश्यों को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयत्न अध्यापक करता है। यह अधिगम उपलब्धियां, शिक्षण उद्देश्य आदि कहां तक प्राप्त करने में छात्र सफल हुए, इसकी जांच मूल्यांकन है। विद्यालय में अध्यापक एवं शिक्षार्थी इन दोनों की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन होता है। अपनी समूची प्रक्रियाओं की सफलता कहां तक है, कितने पैमाने में हुआ, उसकी जांच अध्यापक करता है। वहां अध्यापक का मूल्यांकन होता है और अध्यापन का भी मूल्यांकन होता है। निर्दिष्ट उद्देश्यों और अधिगम उपलब्धियों को स्वायत्त करने में छात्र कहां तक सफल हुए, वहां छात्र का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन सफलता और असफलता इन दोनों का पता लगाता है। कहां तक सफल हुए, कहां असफल है, उसकी जांच मूल्यांकन द्वारा होती है। अधिगम प्रक्रिया द्वारा हुए परिवर्तन, सारी अधिगम प्रक्रियाएं परिवर्तन के लिए है। व्यावहारिक परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन, इसका मूल्यांकन, इसकी जांच मूल्यांकन द्वारा होता है। कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसका विकास क्रमानुसार है। मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन के बिना शिक्षा प्रणाली पूर्ण नहीं होगी। यह लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता है। मूल्यांकन और लक्ष्य, इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। NCERT के बुकलेट द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन के अनुसार उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इसकी जांच मूल्यांकन करता है। अधिगम अनुभव कहां तक प्रभावोत्पादक है, इसकी जांच मूल्यांकन करता है।
उद्देश्य की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुए हैं अथवा किस पैमाने में हुए हैं, इसकी जांच भी मूल्यांकन करता है। देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तिका की जो पन्ना संख्या 43 में तालिका के अंदर एनसीईआरटी का एक कोटिंग है, हम उसे पढ़ते हैं। देखिए, evaluation is the process of determining the extent to which an objective is being attained, the effectiveness of the learning experiences provided in the classroom, and how well the goals of education have been accomplished। अर्थात हमने जो पहले 3 बिंदुओं के बारे में कहा था, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट किस सीमा तक है, कितने प्रभावोत्पादक है और कितने अच्छे ढंग से हुए हैं अधिगम का कार्य, इसका जांच मूल्यांकन करता है। छात्र के ज्ञान, छात्र के कौशल, छात्र में हुए व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण प्रक्रिया का प्रभाव जो छात्र में हुआ है, आदि बातें मूल्यांकन के क्षेत्र से संबंधित है। मूल्यांकन का क्षेत्र अधिगम प्रक्रिया की उपयोगिता पर आधारित है। मूल्यांकन का क्षेत्र उपेक्षित सुधारों का पता चलता है, जिससे जो सुधार छात्र में होना चाहिए था, उस सुधार की उपेक्षा हो गई थी, उस उपेक्षित सुधारों का पता मूल्यांकन द्वारा मिलता है। अब हम मूल्यांकन के महत्व के बारे में देखेंगे। वैसे तो महत्व के बारे में ही देख रहे थे। मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच और शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच मूल्यांकन द्वारा होता है। शिक्षक शिक्षार्थी दोनों के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन छात्र की कमजोरियों को जानने में सहायक है। मूल्यांकन छात्र की कमजोरियों को दूर करने में सहायक है। मूल्यांकन छात्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में भी सहायक है। अध्यापन के लिए प्रेरक है मूल्यांकन। अध्ययन के लिए छात्र को प्रेरक है मूल्यांकन। उचित शिक्षण विधियों के चुनाव में मूल्यांकन सहायक है। छात्र की प्रगति जानने के लिए मूल्यांकन सहायक है। शैक्षिक परिवर्तन, व्यावसायिक परिवर्तन, व्यावहारिक परिवर्तन जो छात्र में हुए हैं, उसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन सहायक है। मूल्यांकन मार्गदर्शक है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है मूल्यांकन।